कक्षा 10वीं के देखिए सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज का यहाँ वीडियो आप सभी के लिए देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। इस वीडियो में आप सभी को मैं 20 सितंबर के लिए विषय विज्ञान का एक पेपर कंप्लीट करवाने जा रही हूँ। तो आप सभी प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिएगा और सभी प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा, ताकि आप सभी त्रैमासिक परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक से स्कोर कर सकें। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है यहाँ पे कि खाद्य पदार्थों का कार्बन डाइऑक्साइड और वायु में टूटना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यह है आपकी ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है कि ऊपर दी गई अभिक्रिया, जो अभिक्रिया दी गई है ये अभिक्रिया आपकी विस्थापन अभिक्रिया रहेगी। और किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। तो इसका आंसर रहेगा आपका अभिकारक। H2 का योग O2 का ह्रास कहलाता है। तो इसका आंसर रहेगा अपचयन अभिक्रिया। टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाते समय किस पदार्थ का उपयोग होता है। तो इसका आंसर रहेगा आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है। दही में पाए जाने वाला अम्ल है, तो दही में आपका लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है। चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से और अच्छे से आप कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है रिक्त स्थान भरिए कि मानव शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए उत्तरदायी वर्णक डेडेडेस होता है। तो इसका आंसर आएगा आपका हीमोग्लोबिन। पादपों में जल का संवहन डेडेडेस ऊतक द्वारा होता है। तो इसका आंसर आएगा आपका जाइलम। और कपाल तंत्रिकाओं और मेरु तंत्रिकाओं से मिलकर डेडेडेस तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। तो इसका आंसर रहेगा आपका केंद्रीय तंत्रिका का। ठीक है ना। अग्नाशय से निकलने वाले प्रोटीन पाचक विकर का नाम डेडेडेस है। तो इसका आंसर रहेगा आपका ट्रिप्सिन। ठीक है। इसके बाद में मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र डेडेडेस होता है। तो मेरुरज्जु। और मनुष्य के मस्तिष्क में सोचने वाला भाग प्रमस्तिष्क होता है। ठीक है। चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्रश्नों का और अच्छे से आप इन प्रश्नों को कंप्लीट कर लीजिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला हमारा प्रश्न यहाँ पे रहेगा कि चांदी के आभूषण पर काली परत किसकी होती है। तो ये होती है आपकी सिल्वर सल्फाइड की। CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है। तो इसका प्रचलित नाम बनेगा आपका विरंजक चूर्ण। किस धमनी में V ऑक्सीजनकृत रुधिर प्रभावित होता है। तो इसका आंसर रहेगा महाधमनी। मानव उत्सर्जन तंत्र की कार्यात्मक इकाई क्या है। तो इसका आंसर रहेगा नेफ्रॉन। और किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है। तो इसका आंसर रहेगा इंसुलिन। और एक आपतित किरण समतल दर्पण 30 डिग्री का आपतन कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। तो इसका आंसर रहेगा 30 डिग्री। ठीक है। चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से और अच्छे से आप इनको कंप्लीट कर लीजिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगले प्रश्नों को देखिए अच्छे से हम कंप्लीट करते इसी तरह से। तो हमारी रहेगी जोड़ी। ठीक है। चलिए जोड़ी का मिलान कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने नंबर तो डाल दिए हैं। नेत्र रोग, इसकी जोड़ी रहेगी धुंधला दिखना। तारों का टिमटिमाना, इसकी जोड़ी रहेगी वायुमंडलीय अपवर्तन। उत्तल लेंस, इसकी जोड़ी रहेगी आपकी जैसे कि बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला। डायोप्टर की जोड़ी रहेगी लेंस की क्षमता एक सरल रेखी पथ। ठीक है। इसकी जोड़ी है आपकी प्रकाश किरण। स्पेक्ट्रम की जोड़ी रहेगी इंद्रधनुष। चलिए तो यहाँ से आप जोड़ी का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और अच्छे से आप इनको कंप्लीट करें। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है सत्य कि मनुष्य एक मांसाहारी जीव है। तो इसका आंसर असत्य है। सोडियम एक अति क्रियाशील धातु है। तो इसका आंसर सत्य है। सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। तो इसका आंसर है असत्य। CaOC3 CaO प्लस CO2 ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया है। तो इसका आंसर सत्य है। बाया आलिंद ऑक्सीजनित रक्त को दाया नीले में प्रेषित करता है। तो इसका आंसर रहेगा सत्य। केक व पावरोटी बनाने में बेकिंग सोडा पदार्थ का उपयोग होता है। तो इसका आंसर रहेगा सत्य। ठीक है।
चलिए तो यहाँ से आप सत्य असत्य का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और अच्छे से आप इनको कंप्लीट करें। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए हमारा अगला प्रश्न है, श्वसन कोशमाक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? किसी रासायनिक अभिक्रिया की पहचान के 2 लक्षण लिखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस और भुजा हुआ चूना, इनके सूत्र लिखने हैं। क्षार एवं अम्ल में 2 अंतर, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर ही है 10 की पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण भी लिखिए। इसके बाद में रक्त और लसिका में 2 अंतर लिखिए, ठीक है। चलिए अगला हमारा प्रश्न है, मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रिया के 2 उदाहरण। अपसारी लेंस के 2 गुण। उत्तर दर्पण के अनुप्रयोग, तारे टिमटिमाते हैं परंतु ग्रह नहीं, क्यों? वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ से आप अच्छे से प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लें और आप प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करें ताकि आप सभी परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें, ठीक है। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। लवण किसे कहते हैं, उदाहरण बताइए 3। और धावन सोडा एवं बेकिंग सोडा के उपयोग, मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र, ठीक है। चलिए तो ये आपके प्रश्न हो चुके हैं, ठीक है, 23 प्रश्न। तो आप सभी प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। चलिए तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।